नहीं चाहते कि तुम एक बार फिर से एकलव्य कहलाए जाओ? हाँ, मगर आज जो शक्ति स्थान में हुआ, मैं पापा से क्या कहूँगा? उसे भूल जाओ ध्रुव। आज शक्ति स्थान में हुए हादसे से सिर्फ एक बात स्पष्ट हुई है। कौन सी बात? यही कि ध्रुव तुम आखिर कौन है अंगूठी में छुपी हुई आत्मा, और क्या ध्रुव को उसकी बात सुननी चाहिए? क्यों ध्रुव ने बचपन में अपनी सारी शक्तियाँ खो दी? ऐसा क्या हुआ ध्रुव के साथ जिसका जिक्र ध्रुव के बाबा कभी नहीं करते? क्या ध्रुव एकलव्य रैंक हासिल कर पाएगा, और क्या ध्रुव अपने बाबा की खोई इज्जत वापस? शौर्य दल में फिर से रोशनी वापस आ जाती है। ध्रुव के पिता दौड़कर बेहोश पड़े ध्रुव के पास जाते हैं। ध्रुव, ध्रुव, बेटा तुम ठीक हो? वो बिजली? ध्रुव धीरे धीरे होश में आता है। अपने बाबा को इतना परेशान देख ध्रुव अपनी अंगूठी छुपाता है और उनसे कहता है, मैं ठीक हूँ बाबा, मेरी शक्ति स्थान क्या है? शक्ति स्थान पर ध्रुव का तारा दिखाई दिया। उसकी शक्ति 3 तारे से ज्यादा नहीं बढ़ी थी। ये देखकर लारा और उसके दोस्त हंसने लगे। ध्रुव और राजा अरेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस अंधेरे में कड़कती बिजली में आखिर हुआ क्या था? बाबा, ये सब क्या हो रहा है? बेटा ध्रुव, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, देखो, इस वक्त मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है। अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। ध्रुव और उसके बाबा उसे सुरक्षित अपने घर ले आते हैं। ध्रुव आज शौर्य दल में हुए किस्से के बारे में सोचने लगता है। वो हरी बिजली और उसके हाथ में वो अंगूठी जो निकल नहीं रही थी। लारा और उसके दोस्तों की कड़वी हंसी उसके कानों में अब तक गूंज रही थी। ध्रुव चलते चलते घर के बाहर उसकी माँ की समाधि तक पहुँच जाता है। ध्रुव अपने बाबा का चेहरा देखता है जिस पर सब हंस रहे थे। वो लम्हा याद करते ही हताश होकर ध्रुव ने अपना सर माँ की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मैसेडोनिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आखिर मेरी शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। वो लगातार जमीन पर अपना हाथ मार रहा था। कुछ देर बाद थक कर उसने कहा, माँ, मुझे बाबा से मिला दो। अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दिला सकता है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अपना नाम सुनते ही ध्रुव ने इधर उधर देखा। ध्रुव हैरान हो गया क्योंकि इस वक्त उसकी माँ की समाधि पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसके कानों में दोबारा वही आवाज गूंजी, मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी एक अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव को उसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, जिसे देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा गया। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साये के रूप में बाहर निकला। फिर उस साये ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन हो तुम? और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? ध्रुव के ये पूछते ही उस बूढ़े आदमी का सफेद साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसे देखने के लिए ध्रुव को बार बार इधर से उधर गोल गोल घूमना पड़ रहा था। कभी वो साया ध्रुव के सामने होता तो कभी पलक झपकते ही उसके पीछे चला जाता। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए दोबारा पूछा। वो साया कुछ देर तक ध्रुव के चारों तरफ घूमने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसके सामने आकर एक जगह पर रुक गया। मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा, और देखो आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मगर तुम आए कहाँ से हो? मैं कहाँ से आया हूँ ये तुम्हें एक दिन पता चल जाएगा, मगर इस वक्त तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा सकता हूँ। ध्रुव, तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही बात है। क्या तुम नहीं चाहते प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ। व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। वांटेड लिंक, डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक एंड गेट वांटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स।